जय महाकाली मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम अप्सराओं की बात करेंगे कि अप्सरा साधना के क्या लाभ होते हैं और क्या इनसे कोई खतरा होता है। दोस्तों, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यदि विधि विधान से अप्सरा साधना करेंगे तो जीवन में बहुत ही अच्छे आपको लाभ मिलेंगे और अप्सरा प्रत्यक्ष भी होगी। दोस्तों, अप्सरा साधना एक ऐसी अनुभूति होती है जो जीवन के सबसे सुंदर और सुनहरे पल होते हैं। ये ऐसे पल होते हैं जो कि जीवन को सुखमयी बनाते हैं, धन, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठान से बढ़ते हैं। अप्सरा साधना का यदि आप दृढ़ संकल्प लेकर करते हैं तो आपको इसमें सफलता मिलती है। बहुत सारे लोगों को जीवन में इस साधना से सफलता भी मिली है। साधनाएं सरल नहीं होती हैं। अगर यदि आप सही परीक्षा में खरे उतरेंगे, सफलता आपको तभी मिलेगी। मेहनत करेंगे तो आपको फल बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन में अच्छे फल के लिए यक्षिणी या अप्सराएं साधना की जाती है। दोस्तों, कभी भी गलत उद्देश्य से इस साधना को संपूर्ण नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की पिशाच, भूतनी या यक्षिणी या योगिनी साधना की सिद्धि करने से पहले उसका पूरा ज्ञान होना जरूरी है। यदि ज्ञान आपके पास सही होगा, संयम होगा, साधना विधि संपूर्ण होगी, चैतन्य वस्तुएं होंगी, तब आप इन चीज़ों पे जीत सकते हैं। दोस्तों, तो हम बात करते हैं अप्सरा साधना क्या होती है, कैसे शुरू करना चाहिए और मन में कैसे संकल्प लेना चाहिए, क्या इसकी अनुभूतियाँ होती हैं और जीवन में क्या इसके फ़ायदे होते हैं। तो यही सब सच में आज आपको बताने वाला हूँ कि अप्सरा साधना के क्या जीवन में लाभ होते हैं। दोस्तों, ये साधनाएं काफ़ी सुंदर होती हैं। ये सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य और सुंदर जीवन बनाती हैं। ये काया पलट देने वाली साधनाएं होती हैं। अगर इन साधनाओं को सही तरह से आप लोग सिद्धि कर लेते हैं तो ये साधनाएं साधक को जीवन में बहुत कुछ दिखाती हैं और बहुत कुछ देती हैं। जीवन बहुत ही खूबसूरत और सुनहरा बना देती हैं। लेकिन किसी भी तरह से गलत प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। इन साधनाओं का दुरुपयोग क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति इन साधना को संपूर्ण कर लेता है और गलत कार्यों के लिए इनका इस्तेमाल करता है, जैसे वशीकरण के लिए, मारण के लिए, उच्चाटन के लिए या किसी भी प्रकार के काले कर्मों के लिए या काले जादू के लिए या संभोग के लिए या गलत दृष्टि के लिए, किसी को बीमार करने के लिए या किसी को हानि पहुंचाने के लिए, तब ऐसी जो यक्षिणी होती हैं या अप्सराएं होती हैं, जब इनका मुक्ति का समय आता है, देखिए, अगर कोई भी आप साधना करते हैं तो उनके दिवस फिक्स होते हैं। उनके दिवस होते हैं जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, या भूतनी साधना करते हैं तो 50 साल तक ये साधनाएं आपको साथ रहती हैं, साधक को भरपूर जीवन का सुख देती हैं। लेकिन अगर गलत कर्मों के लिए इनका इस्तेमाल करा जाता है तो पाप इनके साथ साथ आपको भी लगता है। तब दुर्गति बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। अंत में जब यक्षिणी मुक्त होती हैं तब साधक बहुत ही ज़्यादा बीमार, लाचार और मृत्यु तक का योग देख सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, अप्सराएं जो साधना आप सिद्धि करेंगे उनका सही प्रयोग करना है। लोगों को अच्छा कार्य करने के लिए प्रयोग करना है। ये धन देंगी लेकिन सही जगह से आपको धन कमाना है, गलत कार्य नहीं करना है। साधक इतना ताकतवर हो जाता है कि अहम में वो बहुत सारे लोगों का बुरा काम करने लगता है, क्योंकि बदले में लोग उनको पैसा देते हैं कि हम ये आपको पैसा दे रहे हैं, आप हमारा ये काम कर दीजिए, हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, हमारा ये काम कर दीजिए। तो इनका इस तरह का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। केवल आप अपना जीवन सुंदर बनाइए, सुखी बनाइए, धनी बनिए, लेकिन किसी दूसरे का कभी भी नुकसान मत करिएगा। जिन साधनाओं को जितना पवित्र, जितना अच्छा रखेंगे, उतने आप सुरक्षित रहेंगे, उतने ही जीवन में आपको अच्छा लाभ देखने मिलेगा। दोस्तों, अप्सरा सिद्धियां प्राचीन समय से ही ऋषि मुनि राजाओं के लिए किया करते थे, जिससे कि उनका राजपाट बहुत ही अच्छा रहता था और हर जगह विजयी होते थे। धन उनके जीवन में दोनों हाथों से मिटाने के बाद भी कम नहीं होता था। धन जितना खर्च करते थे उतना ही अर्ज होता था, मतलब आता था और जुड़ता था। तो ऐसे ही लोग राज करते थे इन अप्सराओं की सिद्धि करके। ऋषि मुनि भी अपनी साधनाओं को सिद्ध करने के लिए ऐसी अप्सराओं का प्रयोग करते थे और सिद्धि करते थे। दोस्तों, भगवान इंद्र ने खुद 16 अप्सराओं की सिद्धि करके ही इतना बड़ा राजपाट स्थापित किया था। इंद्रलोक उनको मिला था। दोस्तों, इस तरह की सिद्धियां बहुत सारे लोग
प्राचीन समय से आज तक इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थान पर कुछ ऐसे लोग होते हैं या कहीं कहीं पर ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो भविष्यवाणियाँ करते हैं। आप उनके सामने जाएंगे तो आपके बारे में आपको भूतकाल और वर्तमान काल या भविष्य काल, इन तीनों की जानकारी दे सकते हैं। वो इन शक्तियों के जरिए ही आपको दे सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर बैठक होती है, किसी को माता आती हैं, किसी को बाबा आते हैं। वो इसी प्रकार की यक्षिणियाँ योनियाँ होती हैं जो कि उन इंसान के इर्द गिर्द होती है या उस इंसान के अंदर भी आती हैं और आपको ये सारी चीज़ें आगे और पीछे का बता सकते हैं कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है या क्या घटना घट चुकी है या घटने वाली है। तो ये आगाह करते हैं और उस चीज़ को ख़त्म करते हैं या आपके रुके हुए कार्य को पूर्ण करते हैं या वशीकरण करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की शक्तियों से तृप्त करती हैं ये साधनाएं। ये साधनाएं जीवन के बहुत सुनहरे पल होते हैं। जब ये साधनाएं सिद्ध होती हैं तो साधक बहुत ही धनी, अमीर, सुंदर, लंबी आयु, निरोगी जीवन और ऐश्वर्य से भर जाता है। तो इन साधनाओं की जो अनुभूतियाँ होती हैं बहुत खूबसूरत होती हैं। देखिए, जो साधक अगर इनकी सिद्धि करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ पहला चरम। साधना विधि आसान होती है। साधना विधि आप हमसे ले सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि आप लोगों को देना चाहिए तो पूरे विधि विधान के साथ आप लोगों को ये साधनाएं हम दे सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, साधना कोई भी शुरू करने से पहले चरम से शुरू करना पड़ता है। ना कि साधना आपने हमसे ले ली और सिद्धि शुरू कर दी। सबसे पहले आपके पास गुरु दीक्षा होना चाहिए, सुरक्षा कवच होना चाहिए, आसन की सिद्धि होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें बहुत ही कम समय में आप सिद्धि कर सकते हैं। जब आप कर लेंगे तब आप तैयार हो जाएंगे सिद्धि के लिए, मतलब साधना को शुरू करने के लिए। मतलब किसी भी प्रकार की यक्षिणी या अप्सरा साधना की सिद्धि के लिए आप तैयार हो जाएंगे। जब आप वो सिद्धि शुरू करेंगे तो जीवन में आपको उसका फल मिलेगा। मन में धैर्य रखिएगा, संयम रखिएगा। ऐसी साधनाएं अगर सही विधि मिलती हैं तो जीवन में सफल जरूर होती हैं। मैंने बहुत तरह की अप्सरा साधना की और मुझे एक बार में ही सभी साधनाओं में सफलता मिली है। जीवन के बहुत अच्छे और सुनहरे पल होते हैं जब अप्सरा साधनाएं सिद्ध हो जाती हैं। जीवन से गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। पूरा जीवन सुंदर और सुखमय बीतता है। ऐसी साधनाएं जीवन में बहुत ही अच्छे लाभ देती है। जीवन में हर उन वस्तुओं का कमी को पूरा करती है जो भी आप चाहते हैं। लेकिन आपको सुगम और सरल रिश्ता बना के रखना है अप्सराओं से। कभी भी किसी भी प्रकार की पिशाच योनि में अगर आप लोग तामसिक नहीं हैं तो बिल्कुल मत जाइएगा। अच्छी सिद्धियां कीजिएगा, क्योंकि अच्छी सिद्धि करने में भी जीवन में लाभ मिलते हैं। दोस्तों, साधना किसे कहा जाता है? तपस्या को साधना कहा जाता है। अगर तपस्या करते हैं तो कोई भी चीज़ आपसे छूट नहीं सकती है। कोई भी वस्तु को आप तपस्या करके पा सकते हैं। थोड़े समय का कष्ट होता है, लेकिन जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो ये तपस्या आपको करना पड़ेगी। साधना एक तरह का अनुष्ठान होता है, रिचुअल होती है, एक तरह की विधि होती है। जिस विधि को करके इस परालौकिक शक्ति में, जिस प्रकार की इस परालौकिक शक्ति में हजारों तरह की आत्माएं होती हैं, यक्षिणी होती हैं, योनियां होती हैं, अप्सराएं होती हैं। केवल विधि के जरिए ही आप उस दरवाजे तक पहुंचते हैं जिस दरवाजे पे यक्षिणी या अप्सरा होती है, तो उसको विधि कहा जाता है। उस विधि के पद पर चलकर आप संपूर्ण कर लेते हैं अपनी साधना, तो आप उसको प्राप्त कर लेते हैं। जितना आपको इस अप्सराओं को पाने की जल्दी होती है, उतनी ही अप्सराओं को किसी इंसान से संपर्क बनाने की जल्दी होती है, क्योंकि बदले में आप उनको भोग देते हैं, इज्जत देते हैं, इस दुनिया में लाते हैं। आपका तप और मंत्र शक्ति ही इनको लाइव करती है, मतलब इनको धरती पर लाती है, जिससे कि वो भी अपना जीवन जीती हैं, उनका जीवन सुखमय होता है और आपका जीवन भी सुखमय होता है। ये वशीभूत होती हैं आपसे। अगर अच्छे कर्मों के लिए अच्छे रूप में प्रार्थना करके आप इनसे वचनबद्ध लेते हैं, इनसे वचन लेते हैं, तो ये हमेशा सात्विक बन के आपके साथ चलती हैं और सुख समृद्धि आपको देती हैं। इनका सुंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, यौवन भरी होती हैं। ये बहुत ही अच्छी एक छोटी सी कली होती हैं। ये जीवन को सुखमय बनाती हैं, लेकिन अच्छे विचारों के साथ आप इनकी सिद्धि करिएगा। कभी भी
कभी भी गलत धारणा, बुरे विचार लाकर इनकी सिद्धियां नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको सफलता इन सब चीज़ों में बहुत अच्छी मिल सकती है। जो लोग साधक दृढ़ निश्चित दृढ़ संकल्प लेकर इनकी कार्यों को पूरा करते हैं, साधना को पूरा करते हैं, तो सिद्धि की साधना और फल आपको जरूर मिलेगी। आप सफल होंगे। पहली बार में सफल नहीं होते तो दूसरी बार आप इसकी कोशिश करिए। दूसरी बार पहली जो कमी रह जाती है उस दूसरी में मत होने दीजिएगा, तो जीवन में आपको अच्छी सफलता देखने मिलेगी। दोस्तों, ये साधनाएं सिद्ध होने के लिए ही बनी होती हैं। ऐसी कोई भी धरती की साधना नहीं है कि आपसे सिद्ध ना हो, अगर आप पूरे मन और ध्यान के साथ और सच्चाई के साथ अगर सिद्धि करेंगे तो। दोस्तों, साधनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ये तो क्षण भर की साधना है, जिनको अप्सरा या यक्षिणी साधना कहा जाता है। लेकिन ये साधनाएं हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। अगर आपसे सिद्धि हो जाती है तो आपको जीवन भर गोपनीय रखना है। फल किसी को नहीं बताना है कि ये फल कहाँ से आपको मिल रहा है। ये जीवन बदल सकती हैं, क्योंकि इन चीज़ों पर रोक टोक लगना बहुत ही प्रतिबंध होती है। जब वचन होते हैं तब यक्षिणी भी आपसे वचन लेती है कि आपको मेरे विषय में किसी को बताना नहीं है, तभी मैं आपके साथ जीवन भर रहूंगी। तो ऐसी साधनाएं जीवन भर आपके तभी साथ रहती हैं जब आप उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर इस तरह की किसी भी साधना के करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो को एक बार और सुन लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि सच्चाई क्या है, किस धैर्य के साथ आपको इन साधनाओं को संपूर्ण करना है। जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, किसी भी प्रकार की यक्षिणी साधना, रंभा साधना, स्वर्णाकाशन साधना, अप्सराएं साधना, सोलावंती साधना, पिशाचिनी साधना, भूतनी साधना, इन किसी भी साधना को करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी एक प्रकार की साधना करने का दृढ़ संकल्प लिया है तो उसी के कदम पर, उसी के पथ पर आपको चलना है। उसको छोड़कर दूसरी साधना में नहीं जाना है। जब एक प्रकार की साधना से आपको सफलता मिलती है तो दूसरी साधना आपको करनी ही नहीं है, क्योंकि आप लोग साधारण लोग हैं, जो कि इतनी बड़ी जो शक्तियां होती हैं, परालौकिक शक्तियां होती हैं, इनसे संपर्क आपका करना बहुत आसान होगा, लेकिन इनको संभालना थोड़ा कठिन होता है। तो केवल एक ही आपको सिद्धि में जाना है और एक ही आत्मा की सिद्धि करके आपको रखना है, जिससे कि वही आपको जीवन में अच्छे फल देते रहें और आप उनको उनका कार्य में संपूर्ण करें। दोस्तों, बहुत ही सरल, सुगम और सौंदर्य भर देने वाली ये साधनाएं होती हैं, जीवन को बदल देने वाली ये साधनाएं होती हैं। दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं हैं कि अगर आप साधना करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिले। किसी भी प्रकार की साधना के विषय में जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको संपूर्ण विधि बताई जाएगी और आप दीक्षा हमसे ले सकते हैं। दृढ़ संकल्प लेकर ही आप इनकी साधना शुरू करिएगा। मन को धैर्य रखिएगा, जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। एक बार मैं वापस आप सभी जातकों को बताता हूँ कि ध्यान रखिएगा, इन साधनाओं की सिद्धि के पश्चात आपके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आएंगी। कभी भी गलत कार्यों के लिए इन शक्तियों का प्रयोग मत करिएगा। ईश्वर देखते हैं, सही कर्म करेंगे, लोगों का भला करेंगे, अच्छे कर्मों के लिए ये साधना सिद्ध करेंगे तो जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, और ऐसी साधनाएं जीवन भर आपको बहुत कुछ दे सकती हैं। जय महाकाली।